जय भीम। मैं हूं अशोक दास। एक बुरी खबर आई आज। स्टैन स्वामी नहीं रहे। जीवन भर आदिवासियों के हक के लिए संघर्ष करने वाले वो शख्स थे फादर स्टैन स्वामी। 84 साल की उम्र में उन्होंने बतौर कैदी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो पिछले 1 महीने से कोविड से जूझ रहे थे और जब उनकी मृत्यु हुई वो न्यायिक हिरासत में थे। फादर स्टैन स्वामी उन तकरीबन दर्जन भर लोगों में से एक थे जिन्हें भीमा कोरेगांव मामले में संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी उम्र और ख़राब तबीयत का हवाला देते हुए बेल मांगा था, लेकिन अदालत ने उन्हें बेल देने से साफ इनकार कर दिया। स्टैन स्वामी पर सरकार की ओर से आतंकवादी होने का आरोप था, जिसे साबित करने में सरकार और ये पूरा जो सिस्टम है वह नाकाम रहा। भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में उन पर हिंसा भड़काने का आरोप था और पिछले साल उन्हें रांची से गिरफ्तार किया गया था। तब काफ़ी बवाल मचा था। उसी समय से वह हिरासत में थे। सोमवार दोपहर 1:30 बजे यानी आज दोपहर 1:30 बजे के करीब उनकी मृत्यु को घोषित किया गया कि वो नहीं रहे। स्टैन स्वामी की मौत के बाद तमाम लोगों ने सिस्टम पर सवाल उठाया है। इसमें सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित राजनीतिक दल के बड़े नेता तक शामिल हैं। किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। फादर स्टैन स्वामी की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संवेदना जताते हुए ट्वीट किया कि वे न्याय और मानवता के हकदार थे। स्टैन स्वामी ने जिस झारखंड राज्य में अपने जीवन के 3 दशक से ज़्यादा का समय बिताया, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है, फादर स्टैन स्वामी के निधन के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। उन्होंने अपना जीवन आदिवासी अधिकारों के लिए काम करते हुए समर्पित कर दिया। मैंने उनकी गिरफ्तारी और कैद का कड़ा विरोध किया था। केंद्र सरकार को पूर्ण उदासीनता और समय पर चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान न करने के लिए जवाबदेह होना चाहिए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने लिखा है, स्टैन स्वामी नहीं रहे, लेकिन यह उनकी स्वाभाविक मौत नहीं, एक तरह की हत्या है, सिस्टम के हाथों हत्या। 84 साल के आदमी को महामारी के दौर में किसी सबूत के बगैर लगातार जेल में रखना कितना बड़ा गुनाह है। देश अब ऐसे व्यवस्थागत गुनाहों का खतरनाक द्वीप बनता जा रहा है। सलाम, श्रद्धांजलि। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने तो अपने ट्वीट में गुस्से का इजहार किया है। दिलीप मंडल ने लिखा है, भीमा कोरेगांव में हिंसा करने वाला आतंकवादी मनोहर कुलकर्णी भिड़े बाहर घूम रहा है और सरकार इस केस में झारखंड में आदिवासियों के लिए आंदोलन करने वाले बुजुर्ग स्टैन स्वामी को पकड़ लाती है। सही इलाज न मिल पाने के कारण बीमार स्टैन स्वामी मारे जाते हैं। उन पर आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ। सरकार और न्यायपालिका ने 84 साल के बुढ़े, बीमार, चलने फिरने से लाचार आदिवासी अधिकारों के समर्थक स्टैन स्वामी को बिना दोष सिद्ध हुए जेल में सड़ाकर मार डाला। लानत है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने इसे NIA, NHRC या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बीजेपी और न्यायपालिका द्वारा एक निर्मम हत्या करार दिया है। निश्चित तौर पर यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस स्टैन स्वामी ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और आदिवासियों की सेवा की और मानव अधिकारों की आवाज़ को बुलंद किया, मानव अधिकारों की आवाज़ बने, उन्हें खुद आखिरी वक्त में न्याय एवं मानव अधिकारों से वंचित रखा गया। स्टैन स्वामी तमिलनाडु के रहने वाले थे और साल 1991 में वह झारखंड आ गए, जहां वह अपने आखिरी सांस तक आदिवासियों के अधिकारियों के लिए काम करते रहे। नक्सली होने के आरोप के साथ जेलों में सड़ रहे तकरीबन 3000 महिलाओं और पुरुषों की रिहाई के लिए, जो कि निश्चित तौर पर आदिवासी थे, वह हाई कोर्ट गए। वो आदिवासियों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए दूर दराज के इलाकों तक में गए, लेकिन जब उन्हें खुद समर्थन की ज़रूरत थी, उनके समर्थन में कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया। जो आंदोलन हुए भी तो मीडिया ने विरोध के उन आवाज़ों को अनसुना कर दिया, जिससे सरकार को उन आवाज़ों को, उन आंदोलनों को दबाना आसान हो गया। फादर स्टैन स्वामी की मौत कहें या हत्या कहें, उसके बाद सवाल उठाया जा रहा है कि हिरासत में हुई उनकी मौत की जिम्मेदारी तय हो। तमाम लोग यह कह रहे हैं कि आखिर उसका जिम्मेदार किसे है। सवाल सरकार पे उठाया जा रहा है, सरकार सिस्टम पे उठाया जा रहा है। जी हाँ, लोग मौत की जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारी तय हो तो किस पे हो। उन पुलिस अधिकारियों पे जिन्होंने स्वामी को गिरफ्तार किया,
उस सरकार पे जिसने उन पर सिर्फ शक के आधार पर बिना सबूत के गंभीर आरोप और गंभीर धाराएं लगाने की अनुमति दी, या उस न्यायपालिका पर जिसने एक वृद्ध व्यक्ति को, एक उम्रदराज व्यक्ति को बीमार होने के बावजूद भी बेल देने तक से इनकार कर दिया, या जिम्मेदारी उन पर तय हो जिन्होंने स्टेन स्वामी और उन जैसे दर्जनों सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल के भीतर जबरन बिना किसी ठोस आपराधिक सबूतों के ठोस देने के बावजूद भी आवाज़ नहीं उठाई, कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए सामने नहीं आए, चुप्पी साध ली, या सत्ता के डर से चुप बैठे रहे। फादर स्टेन स्वामी की मौत की जितनी जिम्मेदार भारत का यह सिस्टम है, भारत के लोग उससे कम जिम्मेदार नहीं हैं, जो ऐसे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने से डर रहे हैं। बेजुबान देशवासियों को यह गुलामी मुबारक, लेकिन जो लड़ रहे हैं उनकी आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे, और लगातार जो भी आदमी वंचितों के साथ खड़ा है, आदिवासी के हितों के साथ खड़ा है, अन्याय के खिलाफ खड़ा है, दलित दस्तक उसकी आवाज़ बनता रहेगा। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।